चीन के इतिहास का सबसे बड़ा प्रदर्शन शुरू। पूरा चीन सड़कों पर उतरा। इमरान खान ने पाकिस्तान में मचाया गदर। अब फिर होंगे पाकिस्तान में चुनाव। दोस्तों, इमरान खान की नई हुंकार से पाकिस्तान में सियासी घमासान तेज हो चुका है। अपने गढ़ रावलपिंडी में इमरान खान ने फिर सरकार को ललकारा, धिक्कारा, लेकिन उनके समर्थक तब जोश में आए जब इमरान खान ने असेंबली से इस्तीफे का दाव चला कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम बजाय अपने मुल्क में तोड़ फोड़ करें, हम बजाय अपने मुल्क में तबाही मचाएं, इससे बेहतर है कि हम इस करप्ट निजाम से बाहर निकलें। असेंबली में इस्तीफे का मतलब पंजाब में सरकार का इस्तीफा, इस्तीफे का मतलब खैबर पुख्तनख्वा में सरकार का बलिदान देना। इन नए दाव से इमरान खान सरकार पर नया दबाव बना रहे हैं। जल्द चुनाव का दबाव। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली का चुनाव अगले साल तय है, लेकिन सरकार से इस्तीफे के बाद से इमरान फिर से चुनाव की मांग कर रहे हैं। अब ये कि हमने अब इस निजाम का हिस्सा नहीं रहना। मैं अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। दोस्तों, हमले के बाद इमरान खान की ये पहली रैली थी और इमरान खान का इस्तीफे वाला दाव इमोशनल कार्ड से भी जोड़ दिया गया। रावलपिंडी की रैली में इमरान खान ने बार बार गोली कांड का जिक्र किया, बार बार खुद पर हमले का डर दिखाया, बार बार खुद को मौत से ना डरने वाला बताया। मैंने मौत बड़े करीब से देखी, अगर गिरता ना तो वो लग जाती कि जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं। इमरान ने 3 नवंबर के गोलीकांड को अल्लाह की मर्जी से जोड़ा। कहा तब कंटेनर में 12 लोगों को गोलियां लगी, मेरे साथ कई लोगों को गोलियां लगी, कई लोग लहूलुहान हुए, लेकिन अल्लाह की मर्जी से किसी की जान नहीं गई। कंटेनर के ऊपर 12 लोगों को गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह की शान देखो कि 12 में से एक भी अल्लाह को प्यारा नहीं हुआ, सब बच गए। एक गार्ड को 6 गोलियां लगी, सब गोलियां ऐसी थी कि वो बच गया। दोस्तों, रावलपिंडी की रैली में इमरान खान ने लॉन्ग मार्च खत्म करने का भी ऐलान किया। 28 अक्टूबर को लाहौर के लिबर्टी चौक से शुरू हुआ मार्च अब इस्लामाबाद नहीं जाएगा। इमरान खान ने नए आर्मी चीफ की नियुक्ति के 2 दिन बाद लॉन्ग मार्च को विराम दे दिया। इमरान जानते हैं कि सरकार जल्द चुनाव नहीं कराएगी, चुनाव तय वक्त पर ही 9 महीने के बाद ही होंगे। ऐसे में इमरान खान ने इस्तीफे का दाव चलकर चुनावी लड़ाई के लिए कमर कस ली है। वहीं दोस्तों, दूसरी तरफ सीसीपी स्टेप डाउन, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सत्ता से हटे, डाउन विद शी जिनपिंग, फ्री चाइना, ऐसे कुछ नारे इस वक्त चीन के अंदर लगाए जा रहे हैं। और दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखें इस मैप को, इसमें ये बताया जा रहा है कि कहां कहां इस समय चीन में प्रदर्शन हो रहे हैं। और आप खुद ही देख सकते हैं कि चीन का ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां पर प्रोटेस्ट ना हो रहे हो। चाहे आप चीन की राजधानी बीजिंग ले लीजिए, या फिर चीन का जो फाइनेंशियल कैपिटल है सांघाई ले लीजिए, या फिर चीन का जो मेन वाणिज्य केंद्र है जो सेंजियान और गुआंगझाऊ है, कोई भी शहर ले लीजिए, हर जगह यही हालात है। और आप अपने स्क्रीन पर इसका नज़ारा देख भी सकते हैं। हजारों की संख्या में लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के खिलाफ सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं। शी जिनपिंग के खिलाफ तो लोगों में हद से ज्यादा गुस्सा बढ़ चुका है। वहीं इन प्रदर्शनों की सबसे खास बात यह है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो दमनकारी टीम है, जो उनके खिलाफ बोलने वाले लोगों का दमन करती है, गायब करती है, मारती है, वो पूरे तरीके से फेल हो चुकी है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण आपकी आंखों के सामने है। जब प्रदर्शनकारियों का दमन करने के लिए वहां पर पुलिस और दमनकारी टीम पहुंची
तो इतने ज्यादा प्रदर्शनकारी थे कि सब ने उन्हें वापस लौटने पर मजबूर कर दिया। और चीनी सरकार इसलिए भी इन्हें नहीं रोक पा रही क्योंकि इनका कोई लीडर ही नहीं है, ना ही कोई इन्हें ये बता रहा है कि ऐसे प्रोटेस्ट करो, ऐसे सड़कों पर उतरो। ये तो आम जनता है जो अपने परिवार के साथ घरों से बाहर आई है कि हम सरकार से तंग आ चुके हैं, इन्होंने हमारा जीवन नर्क बना दिया है, ये लोग हमें मारने पर तुले हुए हैं, खासकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ऐसे में इनके जाने का वक्त आ चुका है। हालांकि आप कहेंगे कि अब से एक हफ्ता पहले तक तो ये प्रोटेस्ट छोटे मोटे हो रहे थे, एक दो फैक्ट्री में हुए थे, अचानक से पूरा देश क्यों बाहर निकल आया? तो इसका सबसे बड़ा कारण है हाल ही में हुआ है एक बहुत बड़ा कांड। दरअसल दोस्तों, अब से 2-3 दिन पहले चीन में एक ही परिवार के 10 लोग एक साथ जलकर मर गए। दरअसल वो लोग घर में सो रहे थे, अचानक से आग लग गई और उनमें से कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल पाया। और वो लोग घर से बाहर क्यों नहीं निकल पाए तो आप जानकर हैरान रह जाओगे। दरअसल उस इलाके में चीनी सरकार ने जीरो कोविड पॉलिसी लागू करके रखी थी और उस परिवार का जो मेन दरवाजा था उसे सील कर दिया गया था। सरकार ने इसे सील भी ऐसे वैसे नहीं किया, बल्कि वेल्डिंग मशीन से सील कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, उसी वेल्डिंग मशीन से जिससे अक्सर हम लोहे के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उससे सील कर दिया गया। और इसलिए जब घर में आग लगी तो परिवार ने दमकल कर्मियों को फोन लगाया तो दमकल कर्मी मौके पर तो पहुंच गए, लेकिन जब तक वो उस वेल्डिंग को काटकर गेट को खोलते तब तक 10 लोग जिंदा जल चुके थे और उसमें बच्चे और औरतें भी थी। और बताया तो ये भी जा रहा है कि एक बच्चा तो नवजात था। और इसलिए जब ये खबर पूरे देश में फैली तो जनता भड़क गई और लोगों को सड़कों पर लाने का काम खुद शी जिनपिंग ने कर दिया। दरअसल सरकार ने यह बयान दिया कि वो 10 लोग तो जिंदा बच जाते, लेकिन उन्हें सेल्फ डिफेंस नहीं आता था। अब आप हमें ये बताइए कि आग से बचने का कौन सा सेल्फ डिफेंस होता है जब आपके घर का दरवाजा वेल्ड से सील कर दिया गया हो। और इसलिए जनता और भड़क गई कि सरकार तो हमें जिंदा जलाने पर तुली हुई है, इन्हें हमारे जीने मरने से कोई मतलब नहीं। इसलिए वो सड़कों पर उतर आए और आज ये हालात चीन में बन चुके हैं। और इसलिए बताया जा रहा है इस समय चीन में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो आज तक के चीनी इतिहास में सबसे बड़े हैं, क्योंकि जो तियानमन स्क्वायर में प्रदर्शन हुए थे आज से 30 साल पहले, वो चीन की राजधानी बीजिंग को ही केंद्र में रखकर किए गए थे। लेकिन ये तो राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं, कोई भी ऐसा शहर, कोई भी ऐसा कस्बा नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि शी जिनपिंग इसे कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि अगर वो प्रदर्शनकारियों की बात मानकर जीरो कोविड पॉलिसी बर्खास्त कर देते हैं तो उनके इस्तीफे की मांग और तेज हो जाएगी। दूसरा, अगर वो इस प्रदर्शन को क्रैकडाउन के जरिए यानी कि बहुत ज्यादा दमन के साथ हैंडल करते हैं, लोगों को मारते हैं, गायब करते हैं, लाठी चार्ज करते हैं, तो ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र हो सकते हैं। और इसलिए आने वाले समय चीन के लिए बहुत महत्वपूर्ण